10 अक्टूबर 2021 और हम जा रहे हैं हिमाचल में जाएंगे कांगड़ा, लेकिन जाएंगे बाया कुल्लू मनाली की तरफ से। तो अभी हम निकले हैं, सुबह के बज चुके हैं लगभग 6:30 का टाइम हो चुका है। और चलिए चलते हैं, आप देखिए आगे देखिए। और ये पहुंच गए हम लोग पीतमपुरा टावर जो है आपको दिखेगा अभी आगे इस साइड, लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको पीतमपुरा टावर। तो काफ़ी मॉल वगैरह बन गए यहाँ पे, नहीं तो पहले यहाँ ज़्यादातर तो था नहीं कुछ। पहुंच गए हैं अभी मुकरवा चौक। तो यहाँ से सीधा ये जो रोड चला जाएगा करनाल, ये है ये NH1, अब ये NH44 के नाम से है, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 1 बोला जाता था। यहाँ से सीधा सोनीपत का पानीपत और करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़। मुकरवा चौक कृष्ण और राधा की मूर्ति खड़ी है यहाँ पे, देखिए लेफ्ट राइट साइड में। और एक पहाड़ भी है, ये दिल्ली वालों का पहाड़ बनाया हुआ है, ये उनके कचरे की देन है, दिल्ली वालों के कचरे की देन है। ये दोनों साइड था, पहले लेफ्ट साइड में भी था, राइट साइड में भी था। एक तो इन्होंने उठा करके जो है वो यूज़ कर दिया, उसमें जो मेरठ एक्सप्रेस भी बना है ना उसमें यूज़ किया है। अब एक ये बचा हुआ है, शायद इसको भी यूज़ करेंगे, कर तो रहे कुछ ना कुछ तो। चलो यहाँ से चलेंगे हम, सीधा स्ट्रेट चलेंगे आगे देखते हैं। आगे किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ कहाँ से जो है डाइवर्शन कहाँ मिलता है, कहाँ से होके जाते हैं हम, तो वो आगे पता लगेगा। तो बने रहिए आप। आपको लग रहा होगा जैसे हम कहीं जो है गांव में पहुंच गए हैं, कहीं गांव कस्बे में, लेकिन गांव कस्बे में नहीं है, ये है तो दिल्ली में ही अभी। और अभी दिल्ली भी क्रॉस नहीं किया है, और ये आगे किसान बैठे हुए हैं जो सिंघू बॉर्डर पे। ये डाइवर्सन है यहाँ पे, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। गाड़ी जो है ना यहाँ पे देख के चलानी पड़ेगी, नहीं तो जो है जो कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है वो तो लग जाएंगी नीचे। तो हम पहुँच गए हैं अब, ये जो है वहाँ से गांव के बीच से होते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे जो किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, दोनों तरफ रोड ब्लॉक करके बैठे हैं ये लोग। यहाँ चाय पी रहे हैं, सरकार वहाँ बैठ के चाय पी रही है। डिसीजन अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इनके जो है बैठने से बाकी तो और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ आम पब्लिक तो जरूर परेशान है यार। सोचना चाहिए दोनों तरफ, लेकिन चलिए ठीक है। टेंट लगे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं, ट्रैक्टर भी खड़े हैं, लेकिन इतने ना बंदे दिख नहीं रहे हैं ना। यही बोर्ड लगा दिया इन्होंने, दिल्ली 0 किलोमीटर। तो
पहुंचने वाले हैं। एक KMP है सामने और ये यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं और टाइम हो गया लगभग जो है 7:45, लगभग जो है 6:30 बजे चले थे और अभी तक जो शायद मुश्किल से हमने कोई 35-40 किलोमीटर ही क्रॉस किया होता, क्योंकि डाइवर्शन दिया होता पूरा गांव से, पूरा अंदर रास्ता पूरा ख़राब था, पूरा जाम लगा होता। तो जैसे तैसे करके निकल के पहुँचे हैं यहाँ पे। तो किसान भाई लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से KMP है आगे, तो शायद आगे जो थोड़ा रास्ता ठीक हो। ये पहुंच चुके हैं मुरथल। ये गुलशन ढाबा, मन्नर ढाबा, बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे और ज़्यादातर यहाँ पे लोग ना पराठे वराठे खाने के लिए आते हैं। पता नहीं बहुत दूर दूर से क्या लोग इस वाले रूट पे जो भी लोग जाते हैं ज़्यादातर यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट या लंच डिनर जो भी है करते हैं। और मुरथल मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। झिलमिल ढाबा कोई कुछ है। हम लोग रुकेंगे लेकिन हम लोग आगे जाके रुकेंगे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी 8 ही बजे हैं और अभी भूख लगी नहीं है। तो नाश्ता करेंगे तो आगे जाके करेंगे कहीं। टोटल अभी सुबह से हम चले हैं 103 किलोमीटर चले हैं और अभी मौसम बढ़िया हो रहा है। मौसम जो है इतना गर्म नहीं है। टेम्परेचर बाहर का जो 28 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है बाहर। और ये सामने टोल आ गया और टोल में जो है अब टोल तो अभी सारा फ्री है क्योंकि किसानों की वजह से सारा टोल फ्री हो रखा है। टोल है नहीं। और इस रोड पे तो ट्रैफिक जो है ना हमेशा रहता ही है ज़्यादा, काफ़ी ट्रैफिक रहता है। स्पेशली संडे के दिन अगर आप दिल्ली की तरफ को आ रहे हो तब तो जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। और फ्राइडे के दिन इवनिंग में शाम को अगर आप निकल रहे हो दिल्ली से चंडीगढ़ साइड में तो भी ट्रैफिक मिलने वाला है। ट्रक चले हुए हैं अपनी अपनी लेन में। एक ट्रक बीच में चला है। बाबरपुर, अरे शिमला भी है इधर। लगता है हरियाणा में भी शिमला है। अभी अम्बाला कैंट 104 किलोमीटर है यहाँ से। बाद पहुंच चुके हम और टाइम हो रहा है 10:35। और शाहबाद में यहाँ से अम्बाला शायद मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर के आसपास लग जाता है। यहाँ पे ना पहले पुराना रास्ता था, एक रोड था, सिंगल रोड होता था, उसी से रोड आती थी, गाड़ियाँ आती थी और जाती भी उसी से। बाद में दूसरा बना है। बाद में मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको ही बने, शायद 15-20 साल तो हो गए आई थिंक। पहले वो रोड होता था सिंगल।
शायद वो वाला रास्ता जो है एक वो जो उधर देख रहा है ये लेफ्ट साइड में मेरे, वो शायद अम्ब वगैरह साइड जाता है, काला अम्ब, हाँ शायद में भी काला अम्ब वगैरह साइड जाता है वो। तो शायद शिमला भी वहाँ से निकल सकता है क्योंकि घूम के आगे से फिर राइट टर्न हो। जलंधर है, यहाँ से जलंधर के लिए भी यही रोड गया सीधा, लुधियाना के लिए भी यही गया, अम्बाला रह गया 20 किलोमीटर। धूप अच्छी खिली हुई है, बढ़िया। बाहर गर्मी है, टेम्परेचर दिखा रहा है 31 डिग्री। अम्बाला कैंट लेफ्ट साइड चला गया सिटी, ये देख रेलवे स्टेशन, और सीधा चला जाएगा रास्ता लुधियाना चंडीगढ़ के लिए, और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो चला जाएगा ये मार्केट अम्बाला के लिए, अम्बाला कैंट के लिए। हम जाएंगे ऊपर से। ये अच्छा है, यहाँ पे फ्लाईओवर है। पहले यहाँ फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये 90 से भी पहले की बात। तो फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था तो सारे ये नीचे से आया करते थे, सारी बसें, पूरा जाम लगा रहता था, पूरे सब्जी वाले, ठेली वाले सब खड़े होते थे। और यहाँ पे राइट साइड में ये रेलवे स्टेशन आ गया, लेफ्ट साइड में ये यहाँ का रेलवे स्टेशन अम्बाला शामली। भाई बिना हेलमेट के चला हुआ है, अरे साइड में चल रहे यार, क्यों बीच में चला हो? खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग नहीं हो रही यहाँ पे। सिर पे जो है नकली हेलमेट ये बना करके जो पहनने से आदमी सेफ नहीं हो जाएगा। कटोरे जैसा रख लिया ऊपर तो ये सेफ है आदमी, हेलमेट है। चंडीगढ़ के लिए आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न होके, आगे से लेफ़्ट टर्न होके वो फ्लाईओवर के नीचे से राइट साइड मुड़ जाता है, और लुधियाना पटियाला वगैरह के लिए आप स्ट्रेट जाओगे। और ये देखिए अम्बाला का बीच में जो रथ बना हुआ श्री कृष्ण का, ये महाभारत की याद दिलाता है। अम्बाला में आपका स्वागत है। हम यहाँ से सीधा जाएंगे स्ट्रेट आगे जाकर के जो है तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद जो हम यहाँ से उसके बाद राइट टर्न कर जाएंगे। पीछे एक रास्ता आता है बनूर खरड़ वाला, उस रोड से निकल जाएंगे। राइट टर्न लेंगे हम खरड़ की साइड में, खरड़ बनूर वाले रोड में, क्योंकि इस हाईवे को छोड़ेंगे मैं, ये NH44 चला गया सीधा आगे जम्मू साइड, और हम यहाँ से आगे से टर्न ले लेंगे, यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे, लेफ़्ट मुड़ के ही फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न होके खरड़ बनूर वाले रोड को पकड़ लेंगे, वहाँ से सीधा निकलेंगे हम जाके खरड़। जाम लगा हुआ है। जो है ये बनूर क्रॉस किया है, बनूर से जो है खरड़ साइड जा रहे हैं। रोड जो है ये सिंगल रोड है, और बीच बीच में ना इसके खड्डे हैं, बीच में पोर्ट होल है, तो थोड़ा सा गाड़ी जो है थोड़ा देख के चलानी पड़ती है, नहीं तो जो है आपको शॉकर वॉकर जाएंगे। और ओवरटेक करने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, और रोड जो है ये सिंगल रोड है, तो इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा केयरफुल ड्राइव करनी पड़ती है इसमें। आपको मैं फ्रंट साइड दिखाता हूँ, फ्रंट व्यू दिखाता हूँ इसका। ये देखिए इसका फ्रंट साइड, ये जो है रोड में है, ट्रैफिक ठीक ठाक है, ट्रैफिक इस रोड पे। तो ये पहुंच गए हम लोग खरड़, और ट्रैफिक बहुत जाम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जाम लगा। तकरीबन पिछले पौने आधे 1 घंटे से हम लोग यहीं फंसे हुए। अब थोड़ा सा यहाँ पे रेंगने शुरू हुआ ट्रैफिक।
बढ़िया था, अच्छा था, खाना अच्छा था। ज़्यादा नहीं खाया हमने, बहुत हल्का हल्का खाना खाया, भूख भी थी नहीं ज़्यादा। टाइम हो गया 2 बज गए, 1:56। और आप रोड के नज़ारे देखिए कितने बढ़िया बढ़िया है रोड के नज़ारे। अभी पहुंच गए हम कीरतपुर, और कीरतपुर से अभी ये रोड जो है सीधा ऊना कांगड़ा की तरफ चला जाएगा, और हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे राइट साइड में मनाली की तरफ। यहाँ से मनाली है 237 किलोमीटर, और सीधा रोड अगर सीधा चले जाएंगे तो ये चला जाएगा नंगल। से इसके फ्लाईओवर के ऊपर से होके सीधा बिलासपुर मंडी होते हुए मनाली। अब यहाँ से जो धीरे धीरे पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए। सामने देखिए, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, पता नहीं इसमें कैमरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये नीचे नहर है, से शायद थोड़ी ही दूरी पे, शायद में भी 200-300 मीटर के बाद जो है हिमाचल बॉर्डर शुरू हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे लगभग 1.5 साल पहले आए थे। कब आए थे हमने? 18 में आए थे, दिसंबर 29। तो दिसंबर 18 में आए थे। तो उस समय रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, और वाइडनिंग का काम चल रहा था रोड पे, जगह जगह पे रिपेयर हो रहा था, चौड़ा हो रहा था, बहुत टूटा हुआ था। और अभी क्या हाल है वो देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ सुधरा होगा इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो हुई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अभी जो है रिपोर्ट चेक करवाई है। रिपोर्ट क्या चेक करवाई है? या तो कोविड टेस्ट को रखा हो आपका, या फिर क्या कहते हैं, आपका दोनों डोज लगे हो उसका सर्टिफिकेट हो। तो हमारे दोनों के ही दो डोज लगे हैं ऑलरेडी, तो सर्टिफिकेट था। तो सर्टिफिकेट मैंने अपना दिखा दिया। उन्होंने बोला कितने पैसेंजर है, 2 मैंने बताया करा, और दूसरे का भी वैक्सीन लगी हुई है। मैंने कहा हाँ। तो पेपर दिखाने लगा, कह रहा कोई बात नहीं, जाओ ठीक है, सब ठीक सी, सब चंगा सी, जाओ निकल जाओ। बस केवल आपको जो है अपना वैक्सीन का जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करके एक प्रिंट रख लो, बस हो गया। बाकी कोई ज़रूरत नहीं, बाकी कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं। यहाँ से मंडी रह गया 114 किलोमीटर, 114। बिलासपुर है 49 किलोमीटर, और यहाँ पे सामने देखिए टनल बन रही है यहाँ पे। तो शायद ये यहाँ से टनल बन जाएगी तो सीधा आगे जाके निकल जाएगी। और ये जो बीच में जो ये स्वार घाट का जो ये बीच में पास पड़ता है, ये सारा का सारा पास शायद में भी नीचे नीचे से निकल जाएगा। तो टाइम में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे बरसात वगैरह में या बाकी टाइम पे जो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, उससे भी छुटकारा मिलेगा लोगों को। अरे बाबा जी आराम दाड़। ये है यहाँ का अपडेट। रोड ख़राब है। ये जो 2018 में जब हम आए थे तब भी ये ऐसे ही था, बीच में खड्डे और बहुत ज़्यादा, और सिंगल रोड ट्रैफिक, और मतलब बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही खड्डे हैं इस रोड में। और अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे ही है। तो चलिए बने रहिए, आप रोड देखते रहिए, नज़ारे देखिए। हिल एरिया में जो है आप अपनी साइड पकड़ के चलिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं है तभी आप ओवरटेक करिए, नहीं तो रिस्की हो सकता है। पहाड़ देखो क्या ग्रीन है एकदम। अब ये जब तक जो है पास नहीं लेंगे ना, बड़ा भाई जो छोटे भाई को ओवरटेक कर रहा है, या छोटा भाई बड़े भाई को कर रहा है, तो इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा आराम आराम से। आगे से गाड़ी भी आ रही है।
क्रॉस कर लिया है। स्वार घाट की चढ़ाई के बाद जो है ये उसके टॉप के बाद नीचे की तरफ को जा रहे हैं, मतलब बिलासपुर साइड में। और अभी सारा डिक्लाइन है रोड, और उतराई है, काफ़ी उतराई है। तो इस रोड पे ना ट्रक बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये ट्रक जो है ना वहाँ बरमाड़ा वगैरह जाते हैं, स्वार घाट बरमाड़ा वगैरह जाते हैं सीमेंट वगैरह लेने के लिए। तो इसलिए इस रूट के ऊपर जो है ट्रक आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और रोड बहुत टूटा हुआ है बीच बीच में। जो है टाइम हो रहा है यार, लगभग 3:55 हो गया और बिलासपुर जो है ना अभी तक नहीं आया। 16 किलोमीटर अभी भी और है यहाँ से बिलासपुर। और बीच में रुक गए थे, थोड़ा रुक रुक के आ रहे हैं। मैडम को जो ज़रा उल्टियाँ हो रही हैं। मैडम जो घूमने के लिए आई है, लेकिन अभी हिल एरिया में आएंगे घूमने के लिए तो भैया ये जो है उल्टियाँ वाला तो काम चलेगा फिर साथ साथ में। नहीं, अगर ये रोहतांग जाते हुए भी अगर ये ऐसे रहा तो नहीं होगा। अब नहीं होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा। एक्चुअली ना रास्ता बहुत गंदा है, बहुत ही ख़राब रास्ता है। धूल मिट्टी है एक तो, और दूसरा जो है बीच बीच में ना रोड के बीच बीच में खड्डे हैं काफ़ी, और ट्रक बहुत ज़्यादा है। और जो है मोड़ बहुत ज़्यादा घुमावदार रोड है, तो इसलिए जो थोड़ा सा मन खराब होता है लोगों का। लेकिन बिलासपुर ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मतलब वो कौन सी जगह पे है और ख़त्म नहीं हो रहा, वो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा बिलासपुर का। तो चलो आप रोड देखिए आगे। बिलासपुर पहुँच गए, टाइम हो गए पूरे 4:15 हो गए। और यहाँ से हम जाएंगे फिर आगे मंडी वाली तरफ। क्या चक्कर है, ये बाईपास बनाना चाहिए इनको, बाईपास क्यों बनाया हुआ। अभी हम सुंदर नगर से पीछे हैं, तकरीबन शायद 25 किलोमीटर के आसपास पीछे हैं। बैठने में मैडम को उल्टी होने लग गई है। मैडम गई है थोड़ा घूमने, टहल रही हैं ज़रा, थोड़ा सा मन फ्रेश होता तो उसके बाद चलेंगे यहाँ से। फिर नीचे ना रिवर है, रिवर नीचे पानी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ब्लू वाला। मैडम अभी घूम के
बस ठीक। मन फ्रेश हुआ कुछ बेटर पेरिस है? यस बेटर अच्छा, एक्चुअली सारा गंदा रास्ता अब निकल ही गया लगभग, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मेन था बिलासपुर और ये घुमावदार ना मोड़ सारे निकल ही गए मैक्सिमम। मोड़ वो तो आए रोहतांग तक ही है मंदिर। आएंगे तो रोहतांग तक ही। चलो देखते हैं, लेकिन आगे का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है ना कि वो मोड़ पे ध्यान में आते नहीं है। तो फाइनली हम जो है सुंदरनगर पहुंच गए और टाइम हो रहा है 5:40। और अब धीरे धीरे जो है अंधेरा होने को जा ही रहा है। तो देखते हैं कितना जो है कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो मंडी तो पहुंच ही जाएंगे और उससे आगे देखेंगे 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जो देखेंगे, कोशिश करें अगर भुंतर तक पहुंच पाएंगे तो भुंतर स्टे करेंगे, नाइट स्टे। और बाकी देखते हैं, अभी चल रहे हैं, अभी तो जहाँ पे मन करेगा वहीं रुक जाएंगे। साढ़े 8 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। भुंतर नहीं है, भुंतर से पहले है कोई 6 किलोमीटर पहले। क्या जगह नाम? बैरी, जेडी ऐसा कुछ नाम है यहाँ का। तो यहाँ रुके हैं हम और बीच में अंधेरा हो गया था 8 साढ़े 8 बजे। अभी 8 साढ़े 8 का भी आसपास यहाँ पे पहुँचे हैं। तो रास्ते में कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा था नहीं, टनल वगैरह जो पूरा सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। तो हमने कहा कि चलो अब जाते टाइम शूट करेंगे उसके लिए। यहाँ पे जेडी में हमने जो है एक रूम लिया है, ये 1000 में मिला है। मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरलुक दे देता हूँ। पूरा वुडन, इसके सब तरफ वुडन लगा हुआ है। और ये साथ में हाईवे के साथ में मिल गया, गाड़ी नीचे पार्क की हमने। और ठीक है, बढ़िया है। हमें नाइट स्टे तो करना है, सुबह निकलेंगे फिर। तो चलिए यहीं पे जो है इस एपिसोड, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल के लिए नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तब तक जय हिंद।